हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो भी बहुत हाई है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में दो तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आज हम इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर लगता है उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस देखेंगे। चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है क्या। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारी एग्जिस्टिंग कंपनीज अपने बीच के कंपटीशन को या फिर मार्केट की अपॉर्चुनिटी का या और बहुत सारे रीजंस की वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है वो चली जाती है लिक्विडेशन में। जैसे ये एक्स लिमिटेड, ये है वाई लिमिटेड, ये भी जा रही है लिक्विडेशन में, गोज इनटू लिक्विडेशन, यस। और ये भी जा रही है, गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब समझ गए ना, खत्म हो रही है। अच्छा सर, खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि ये अपना बिजनेस ट्रांसफर करके, खत्म करके बिजनेस ट्रांसफर कर देती है और एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती है। मान लेते हैं इन्होंने एक नई कंपनी खोल ली मिल करके, एक्स वाई जेड लिमिटेड, और इस कंपनी का जो भी पुरानी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब ओल्ड कंपनी है, एक्स लिमिटेड भी है, वाई लिमिटेड भी है, और ये अपना बिजनेस कहां ट्रांसफर कर देती है, एक नई कंपनी में, और एक नई कंपनी फॉर्म कर देती है और उसका नाम रख दिया जैसे कि एक्स वाई लिमिटेड। इसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों होता है? एक बहुत सारे इसके रीजन है। एक रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो अधिकतर जैसे कि कंपटीशन जो होता है ना, उस कंपटीशन का खत्म करके, वैसे तो दो कंपनी है सेम इंडस्ट्री में है, अमालगमेशन तभी होगा जब दोनों ही कंपनी सेम इंडस्ट्री में सेम तरह का बिजनेस कर रही है। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों ही सेम तरह का बिजनेस कर रही है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब ये क्या करती है, अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, अपना पुराना कंपनी खत्म करके सारा एसेट लायबिलिटी नई कंपनी में ट्रांसफर करके एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर देती है। अभी एक बहुत ही फेमस अमालगमेशन हुआ है, एक था जियो सिनेमा और एक था स्पोर्ट्स का हॉटस्टार। हुआ क्या, जियो सिनेमा और हॉटस्टार का अमालगमेशन हो गया और बन गया जियो हॉटस्टार। तो ये जियो सिनेमा, ये हॉटस्टार, दोनों लिक्विडेशन हुआ, एक नई कंपनी फॉर्म कर दी, जियो हॉटस्टार। आया समझ में? ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है। तो ये होता है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। एक चीज समझना, ये जो कंपनी होती है, जैसे दो कंपनी पुरानी जिनका क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है। अब ध्यान से समझना, इसका भी लिक्विडेशन हो रहा है, इसका भी लिक्विडेशन होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स लिमिटेड है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोलते हैं? दिख रहा है आपको? ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो अपना बिजनेस सेल कर रही होती है, सेलिंग बिजनेस, एक नई कंपनी को। ओके, ये वाई लिमिटेड भी कौन सी है? ये भी है ट्रांसफरर कंपनी, और ये भी क्या कर रही है, अपना बिजनेस सेल कर रही है, तो सेलिंग कंपनी समझ सकते हैं। ये जो एक्स वाई लिमिटेड है, ये कौन सी कंपनी हो गई सर? इसको बोलते हैं हम ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी, ये अधिकतर कौन सी कंपनी, आप कैसे पहचानोगे? ये वो कंपनी होती है जो अपना बिजनेस क्या कर रही होती है, परचेज। दूसरी कंपनी का एक्स और वाई ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस परचेज कर रही होती है,
तो परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं आप इसको। आगे समझ में? अच्छा, इसको बोलते हैं हम अमालगमेशन। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये किसका है? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, जो कि चैप्टर की हेडिंग भी है। एक और एग्जांपल समझिए, ठीक है? ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एक और एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नंबर सेकंड। एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल एक है एक्स लिमिटेड या ए लिमिटेड ले लो। ए लिमिटेड कैसी कंपनी है? ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, नई कंपनी नहीं है, पहले से मौजूद कंपनी है, ओल्ड कंपनी है। एक है बी लिमिटेड, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब यहां क्या हो रहा है? बी लिमिटेड जो है वो हो गई सेलिंग कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी, और ए लिमिटेड हो गई परचेजिंग कंपनी, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी। यानी कि बी लिमिटेड का बिजनेस ए लिमिटेड क्या कर रही है? टेक ओवर कर रही है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। इसको अमालगमेशन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पर दोनों ही पुरानी कंपनीज है, कोई नई कंपनी का जन्म नहीं हो रहा है। दो कंपनी का लिक्विडेशन होकर के, वाइंडिंग अप होकर के नई कंपनी नहीं बन रही, जबकि एक पुरानी कंपनी और एक पुरानी कंपनी अपना बिजनेस एक नई कंपनी को दे रही है, यानी कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। तो अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में ये फर्क होता है, बट हमारे यहां लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14, AS 14 जो है अमालगमेशन में ऑफ कंपनीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज में कोई डिफरेंस नहीं करता। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज में कोई डिफरेंस, देखो मैंने इक्वल टू लिखा, सेम मानता है उनको, ऐसे नहीं करा मैंने, नॉट इक्वल नहीं, सेम, सेम ट्रीटमेंट होगा। चाहे अमालगमेशन हो रहा हो, दो कंपनी पुरानी, दो या तीन, दो से ज्यादा भी हो सकती है, टूट करके एक नई कंपनी बन रही हो, तो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम करेंगे एज पर AS 14। और एक पुरानी कंपनी किसी दूसरी पुरानी कंपनी के बिजनेस को एब्जॉर्ब कर रही है, टेक ओवर कर रही है, तो उस केस में भी हमारा AS 14 ही लगेगा, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग नहीं होगा। ओके जी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। AS 14 के अंदर जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज की, तो दो मेथड वहां हमको देखने को मिलते हैं AS 14 के हिसाब से। अब ये दो मेथड कौन से है, देखो मैं बताता हूं आपको। AS 14 बोलता है सबसे पहले अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अब यहां पर अगर आपको इनकी अकाउंटिंग करनी है तो इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक है मेथड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर का मतलब भी यही होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बना रही है, या फिर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद रही है, लेकिन मर्जर के द्वारा हो रहा है। इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो मर्जर मेथड बोलो या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलो, एक ही बात है। सेकेंड मेथड जो है वो है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, इसको परचेज मेथड बोलते हैं। तो दो मेथड है, नेचर ऑफ मर्जर यानी कि इंटरेस्ट मेथड बोलो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलो, और नेचर ऑफ परचेज यानी कि परचेज मेथड। तो ये वाला तो याद ही रहेगा, नेचर ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज यानी कि परचेज मेथड, बस ये याद रख लेना। मर्जर मतलब पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। ओके, अब ये मेथड कब लगाना है और ये मेथड हमें कब लगाना है,
वो कैसे तय करें, इसके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहां से थ्योरी स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके दो मेथड है, दो मेथड के नाम बता करके एक्सप्लेन करो कि कौन सा मेथड कब लगेगा। तो दो मेथड ये रहे आपके सामने। अब ये मेथड कब लगेगा, ये मेथड कब लगेगा, तो देखो फर्स्ट मेथड के लिए 5 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कितनी कंडीशन है, 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर ये 5 की 5 कंडीशंस जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर वो पूरी हो जाती है तो हम फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। बट अगर इन पांचों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है, एक कोई भी एक, पांचों की पांचों पूरी होनी चाहिए, तो फर्स्ट मेथड लगेगा, मर्जर मेथड, इंटरेस्ट पूलिंग मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पांचों में से कोई एक कंडीशन भी अगर गड़बड़ कर दी, एक से ज्यादा करी तो है ही, एक भी गड़बड़ कर दी तो आपका फिर मेथड लग जाएगा सेकंड, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड। ओके जी, तो सर ये 5 कंडीशन है क्या? ये रही पांचों की पांचों कंडीशन, ये दिख रही है आपको, ए बी सी डी ई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पांचों कंडीशन पूरी तो फर्स्ट मेथड लग जाएगा। पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई किसी वजह से तो सेकंड मेथड, परचेज मेथड लग जाएगा। सर पांचों कंडीशन है क्या? देखो जी, फर्स्ट कंडीशन, सारी की सारी एसेट और लायबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी की, जो अपना बिजनेस सेल करती है, तो सारी की सारी एसेट और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी की है, हमारे इस एग्जांपल में कौन सी हो गई, ये एक्स और वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इन दोनों की सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जानी चाहिए नई कंपनी में, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी। ये लिखा हुआ देखो, all assets and liability of the transferor company become after the amalgamation asset and liability of transferee company। पुरानी कंपनी की सारी एसेट और लायबिलिटी नई कंपनी में चली जाएगी। अब वहां पर पुरानी नहीं लिख नहीं सकते आप, आपको वहां ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी लिखना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले वो समझाया है, लैंग्वेज यही लिखनी है एग्जाम में। बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई जो पुरानी कंपनीज है, उनकी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है, उनकी सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी अमालगमेशन के बाद में नई कंपनी की हो जाएगी। ओके, शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 90%, शेयर होल्डिंग जो है वो 90% से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन। देखो भाई, मैं समझाता हूं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया सारा बिजनेस यहां ट्रांसफर हो गया, तो ये जो एक्स और वाई लिमिटेड है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उनकी सारी एसेट और लायबिलिटी तो यहां आ जाएगी, तो इनके शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की जो शेयर होल्डर है, उनको एक्स वाई लिमिटेड नई कंपनी अपने शेयर्स देगी। कितने देगी? कम से कम 90%। यानी कि जैसे इसके शेयर होल्डर है 1 लाख और इसके शेयर होल्डर भी है 2 लाख, तो अब ये शेयर होल्डर्स जो है 1 लाख या 2 लाख रुपए मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, तो एक्स वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे, बट कम से कम कितने? 90%। यानी कि 1 लाख में से कम 90,000 एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर ही किसके बन जाएंगे? एक्स वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर। ऐसा कैसा इसमें होगा? तो पुरानी कंपनीज जो है, उनके जो शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के बन जाएंगे। कम से कम 90% तो बनने ही चाहिए, 100% बन जाए तो बढ़िया। यानी कि नई कंपनी अपने शेयर्स इनको इशू कर देगी, क्योंकि इन कंपनी के शेयर्स तो काम के नहीं रहेंगे, ये तो लिक्विडेशन हो गया। तो इन पुरानी कंपनीज के शेयर्स के बदले में इन कंपनीज के शेयर होल्डर को नई कंपनी के कम से कम 90% शेयर मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली। नई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड कंपनी
जो पुरानी कंपनीज है एक्स और वाई लिमिटेड, उनके शेयर होल्डर्स को क्या देगी? इक्विटी शेयर्स देगी। कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, कोई फ्रैक्शन में पेमेंट हो जाए तो अलग बात है ना, छोटा मोटा कोई पेमेंट पॉइंट्स के बाद में आ जाए कैलकुलेट करने पे, वो अलग बात है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा कंसीडरेशन का पेमेंट, क्योंकि देखो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई लिमिटेड नई कंपनी में, तो उनके शेयर होल्डर को कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स देंगे। ओके, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। एक्स और वाई लिमिटेड का जो भी बिजनेस है वो एक्स वाई लिमिटेड यानी कि नई कंपनी अमालगमेशन के बाद भी उसको कंटिन्यू करेगी। फैक्ट्रियां उनकी बंद थोड़ी हो रही, बस कंपनी का नाम ही तो चेंज हो रहा है। बिजनेस को आगे चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भैया। हाँ, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर दिखाया जाएगा। इनकॉर्पोरेशन नई कंपनी के होने के बाद में नई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 5 कंडीशन है, बहुत इजी। सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी पुरानी कंपनी की नई कंपनी में ट्रांसफर होगी। पुरानी कंपनियों के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अब नई कंपनी के बन जाएंगे शेयर होल्डर, और कम से कम 90% शेयर होल्डर नई कंपनी के बन जाने चाहिए जो पुरानी कंपनी के थे। जो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं ना, उनको इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। बिजनेस जो है पुरानी कंपनीज का, वो नई कंपनी अमालगमेशन के बाद कैरीड ऑन करेगी, यानी कि उस बिजनेस को चलाएगी, और सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी नई कंपनी, पुरानी कंपनीज की जो एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है उनको अपने नई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक वैल्यू पर दिखाएगी। 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ क्या हो जाएगा? मर्जर, यानी कि इंटरेस्ट पूलिंग मेथड लग जाएगा। लेकिन 5 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम लगा देंगे अमालगमेशन इन नेचर परचेज मेथड, इसको परचेज मेथड भी बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ। सेकेंड मेथड कब लगेगा? इफ अमालगमेशन डज नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द अबाउ 5 कंडीशंस, एनी ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं करी, देन इट विल रिगार्डेड एज अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बीकॉम में आता है। फ्री फॉरवर्ड के नंबर मिल जाएंगे ये लेक्चर अगर अटेंड कर लिया है तो, और थोड़ा अच्छे से और इसको याद करके चले जाना। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।